हेलो एवरीवन, मेरा नाम सजल है और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देखिए फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग मतलब कि अकाउंटिंग करते वक्त हम एक्चुअली क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जब हम अकाउंटिंग जो है कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी के साथ ना हमारा एक टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, वो भी बहुत मोर और लेस सिमिलर है और उसके भी जो पॉइंट्स हैं वो इसके पॉइंट से सिमिलर हैं। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हम क्या अचीव करना चाहते हैं और फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को करते वक्त हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो मोर और लेस सिमिलर हो जाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का मतलब है कि अकाउंटिंग करने से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग करने का मतलब है कि हम अकाउंटिंग करते वक्त क्या क्या काम करते हैं। तो जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वही हम करते हैं, तो इसलिए इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसलिए फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग जो टॉपिक है, जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे डिस्कस करना, तो ऑटोमेटिकली साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाए इन दोनों टॉपिक में से, आप जो पॉइंट्स इसके हैं वो क्योंकि सिमिलर ही हैं, तो आप कोई भी पॉइंट्स जो है ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग वाला जो टॉपिक है उस पर फोकस करता हूँ। और सबसे पहला पॉइंट, अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग करने के दौरान हम क्या करते हैं। तो पहला सबसे ज़रूरी काम है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मतलब मिनिमम जो चीज़ करनी है अकाउंटिंग ने, अकाउंटिंग करते वक्त अकाउंटेंट को करनी ही करनी है, मिनिमम जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। ये मिनिमम रिक्वायर्ड काम है जो हमें चाहिए ही चाहिए अकाउंटेंट से। तो अकाउंटिंग करते वक्त जो मिनिमम काम हम जो है एक्सपेक्ट करते ही करते हैं कि ये जरूर हो, वो है रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या है कि मतलब प्रॉपर्ली जो डेली जो हमारे बिजनेस में जितनी भी लेन देन हो रहा है, जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, जिसको मनी टर्म्स में आराम से कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो वो बस रिकॉर्ड हो जाए। क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर नहीं रखी हमने, तो फिर हम कोई भी और जो बड़ा ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर ही नहीं सकते। तो मिनिमम कोई भी और चीज़ जो हमें चाहिए, बाद में ट्रायल बैलेंस बनाना है, बाद में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बाद में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, वो सब तभी हो सकता है जब मिनिमम पहले एक काम तो हो, क्या, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये ज़रूरी है और यही काम सबसे ज़्यादा जोर दे के जो है करते हैं अकाउंटिंग करने के दौरान। ये पहला पॉइंट है। ओके, और इसमें बेसिकली सारे वो काम आ जाते हैं जो बुक कीपिंग के दौरान के होते हैं, जो हमारे यानी कि अकाउंटिंग प्रोसेस के जो 7 स्टेप्स हैं, उसमें से जो शुरू के 4 स्टेप्स हैं क्लासिफिकेशन तक का, वो सारे काम जो है बेसिकली फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि हम ये सारे करते हैं अकाउंटिंग जब स्टार्ट करते हैं करना। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप समझ लो, क्या, पूरी अकाउंटिंग में जो हमारा जो पूरा ये जो बुक है क्लास 11th की अकाउंटिंग है, इसमें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये बेसिकली वो ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ तक पहुँचना है, वो पहुँचना है 2 चीज़ों तक, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसको आप इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, और दूसरा है बैलेंस शीट जिसको आप पोजीशन स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ों तक पहुँचना हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें कन्वे करती हैं बिजनेस के बारे में। क्या, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जिसको आप इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हो, वो बेसिकली हमें बताता है कि जो हमारा पूरे साल, क्योंकि जनरली साल के अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, तो पूरे साल काम करने पे पूरे साल के दौरान जो हमारे रेवेन्यू रेज हुआ यानी कि पैसे आए, और जो बेसिकली एक्सपेंसेस हैं जो यानी कि हमारे खर्चे हमने रिकॉर्ड करे, उन दोनों को बेसिकली मैच करने पे हमें पूरे साल काम करने की वजह से हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ। यानी कि बेसिकली ये हमें इनकम बताता है, और ये एक पीरियड का बनता है। पीरियड का बनने का मतलब है कि ये एक पीरियड उठाना पड़ता है हमें, 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 क्वार्टर यानी कि 3 महीने, मतलब एक पीरियड का जो है हमें बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। ये एक दिन का भी वैसे तो बन सकता है, लेकिन जनरली एक अच्छा खासा पीरियड हम उठाते हैं, और उस पीरियड के दौरान जितने भी खर्चे, जितने भी हमारे रेवेन्यू जनरेशन की चीज़ें होती हैं, उनको मैच करके हमारा क्या प्रॉफिट या क्या लॉस आ रहा है वो हम जो है निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिकली अल्टीमेट जो गोल है वो क्या प्रिपेयर करना है, 2 चीज़ें, इनकम स्टेटमेंट जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हो, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है
बैलेंस शीट, या जिसको आप पोजीशन स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। ये क्या है? ये बहुत सिंपल है। एक बिजनेस के पास ना बहुत सारे एसेट्स होते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो उसको फ्यूचर में बेनिफिट देंगी किसी तरह से, या जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी लैंड, उसकी बिल्डिंग, उसके एसेट्स, जो और चीज़ें यूज़ करता है, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी छोटी चीज़ें जो अभी भी उसको जो बिज़नेस करने में जो हेल्प कर रही हैं और फ्यूचर में भी उनके थ्रू उसको बेनिफिट होगा। तो वो सारी चीज़ें जो है उसकी असेट्स हैं। मैं ब्रीफ में अभी ये बात कह रहा हूँ, आगे असेट्स को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, असेट्स हो गए। उसके अलावा होता है एक और आइटम लाइबिलिटीज़, कि बिजनेस ने कितना पैसा बाहर वालों को देना है। अब वो बाहर वाला ओनर भी हो सकता है, क्योंकि हम बेसिकली क्या होता है, बिजनेस को सेपरेट मानते हैं ओनर से। तो अगर ओनर को भी कुछ देना है अगर बिजनेस ने, तो वो भी हम मानते हैं कि हाँ बाहर वाले को देना है, तो वो भी उसकी बिजनेस की लाइबिलिटी ही मानी जाती है, यानी कि उसकी देनदारी है, ये पैसा उसको देना है, ये बोझ है उस पर। और आउटसाइडर जो बिल्कुल ही अननोन लोग हैं, जिनसे पैसा लोन वगैरह के रूप में ले रखा है, वो तो देना ही है। ठीक है, तो ये सारी होती है लाइबिलिटीज़ बिजनेस की। तो इसका रिकॉर्ड जो होता है प्रॉपर, वो हम किस तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली किसी पीरियड की नहीं बनती, ये उस मोमेंट की बनती है। मतलब ये उस मोमेंट को बताती है आपको कि इस मोमेंट पे पीछे मुड़ के कुछ हुआ हो, पता नहीं हमें, लेकिन हमने जो है कैलकुलेट और मेजर वगैरह करते करते, प्रिपेयर करते करते, अगर ये बैलेंस शीट सपोज 31 दिसंबर 2020 की है, तो ये कहना चाह रही है कि 31 दिसंबर 2020 के दिन हमारे इतने एसेट्स हैं और इतनी लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो बैलेंस शीट है, जो पोजीशन स्टेटमेंट है, वो पीरियड की नहीं बनती, वो एक दिन की बनती है, और उस दिन पे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, ये हम जो है बेसिकली उसमें नोट करते हैं। ठीक है, ओके। तो जो दूसरा बेसिकली फंक्शन था अकाउंटिंग का, वो हमने जो है डिस्कस कर लिया कि पहला तो था रिकॉर्डिंग करना तो बहुत ही मैकेनिकल एक रूटीन काम है। ठीक है, वो तो करेंगे। उसके बाद जो अल्टीमेट एम होता है, वो होता है ये जानना कि हमारी प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, यानी कि परफॉर्मेंस कैसी रही एक पीरियड के दौरान बिजनेस की। और दूसरा, गिवन डे पे फाइनली, यानी कि एक तरह से अकाउंटिंग पीरियड जब एंड हो रहा है, उस दिन हमारे पास कितने एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये जानना। तो ये दूसरी बात थी बैलेंस शीट प्रिपेयर करने। तो ये ओवरऑल दूसरा पॉइंट जो था, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हमने जो है डिस्कस कर लिया। ठीक है, तीसरा है बहुत, अब तो बाकी सारे बहुत ईजी हैं। तीसरा है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखिए क्या होता है हमारे कंट्री में, हर कंट्री में क्या होता है, जो लेजिस्लेचर है, यानी कि जो लॉ मेकिंग बॉडी है, वो स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर है, विधानसभा, विधान परिषद, और जो कंट्री लेवल पे लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग बॉडी है, लोकसभा और राज्यसभा, ये लॉज बनाते हैं। तो लॉज में भी कई बार जो है रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अकाउंट्स वगैरह बनवा के जो है प्रिपेयर करवा के सरकार को जो है सबमिट कराने हैं, ताकि सरकार को भी पता हो कि ठीक है ये बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। खासकर जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं, उनको ज़रूर ये उस पर जोर दिया जाता है, मैंडेटरी कर रखा है कि उनको अपना जो भी उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो भी उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके बारे में उनको टाइम टू टाइम, जर्नली, एनुअली उनको जो है फाइलिंग करके बताना है कि वो जो है किस तरह से परफॉर्म करें और कितने उनके एसेट्स, लाइबिलिटीज़, मतलब क्या पोजीशन है इस वक्त। ठीक है, तो तीसरा जो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग यही है कि बड़े सारे जो लॉज हैं उनकी जो कंप्लाइंस है, कंप्लाइंस मतलब उनको हम फॉलो तभी कर पाएंगे जब हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होंगे। क्योंकि फाइलिंग तो हम तभी करेंगे जब अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग करके ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो इसलिए अकाउंटिंग का पर्पज़ एक ये भी है कि हमें जो है सरकार को जो भी फाइलिंग करनी है टाइम टू टाइम, तो उसको हम तभी कर पाएंगे जब हम अकाउंटिंग करके अपने पास रिकॉर्ड्स बिल्कुल मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। ऑब्वियसली अकाउंटिंग करने का एक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काम होता है क्या, कि अकाउंटिंग करने से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली वो किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, वो बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है। यानी कि अकाउंटिंग अगर प्रॉपर तरीके से हमने करी है बहुत ही अच्छे से, तो हमारे पास प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन है बिजनेस के बारे में, हर दिन की एक तरह से इन्फॉर्मेशन है बिजनेस के बारे में। तो कोई भी अगर जो स्टेक होल्डर है, यानी कि ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन जो हमारे बिजनेस में किसी तरह से उसका इंटरेस्ट है, जुड़ा हुआ है, वो चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे वो मैनेजर्स हों, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो फ्यूचर इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, तो वो अगर कभी भी कुछ भी अगर हमसे पूछते हैं तो हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अकाउंटिंग कर रखी है और हमारे पास प्रॉपर सारे रिकॉर्ड्स हैं। और वो क्यों पूछ रहे हैं?
क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग करनी है फ्यूचर के लिए, और उनको ये मतलब जो है डिसाइड करना है कि हाँ यार वो आगे भी हमारे बिजनेस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, तो जो हमारा जो फोर्थ पॉइंट था, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा टू द यूजर्स, टू वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो यही कहते हैं कि टाइम टू टाइम अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे बिजनेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो भी जो है हम तभी आराम से जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हैंड ओवर कर सकते हैं जब हमने अकाउंटिंग जो है करी है। तो अकाउंटिंग का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, या इसको इस तरह से कह लो कि अकाउंटिंग करते वक्त हमारे दिमाग में ये भी होता है कि हमें टाइम टू टाइम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को। ठीक है, ओके। हमेशा ध्यान रखना है अकाउंटिंग इसलिए कर रहे हैं हम ताकि बिजनेस के बारे में हर चीज़ प्रॉपर तरीके से नोट हो सके, ताकि कोई भी बंदा जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है वो शक में ना रहे, और हमेशा जो है कभी वो कुछ जानना चाहे तो उसके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए टाइम से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है असिस्टेंस, यानी कि हेल्प टू मैनेजमेंट। ये लास्ट पॉइंट है। ये बेसिकली ये कहता है कि मैनेजमेंट जो अंदर ही अंदर जो है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बिजनेस के, जो मैनेज करते हैं बिजनेस को डे टू डे में, तो वो क्या है, उनको डे टू डे बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ताकि बिजनेस जो है प्रॉफिट जनरेट लगातार कर सके, या अभी जितना प्रॉफिट कर रहा है उतना तो करे करे, साथ में उस बिजनेस की ग्रोथ भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो। उसके लिए क्या है, उसको टाइम टू टाइम डिसीजन मेकिंग करनी होती है, रिस्क लेने होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, डिसीजन मेकिंग करने से पहले उसके पास पहले प्रॉपर डेटा होना चाहिए बिजनेस का सारा, और खासकर मॉनेटरी टर्म्स में जो डेटा होता है वो हमें अकाउंटिंग ला के देती है। तो इसलिए भी क्या क्या कहा गया यहाँ पे कि अकाउंटिंग एक ऑब्जेक्टिव, एक एक्टिविटी अकाउंटिंग करते वक्त हमारे दिमाग में ये भी होती है कि हमें डेटा प्रोवाइड करना है टाइम टू टाइम मैनेजमेंट को, ताकि वो बेहतर से बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सके बिजनेस के लिए। और क्योंकि वही बात है कि अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, तो बिजनेस के बारे में अगर अच्छे से जानना है तो अकाउंटिंग ही वो जरिया है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अकाउंटिंग जो है उसका एक फंक्शन ये भी है कि वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है टाइम टू टाइम प्रॉपर सिस्टमैटिक डेटा प्रोवाइड करके, बिजनेस के बारे में मॉनेटरी टर्म्स में डेटा प्रोवाइड करके। सो ये सारा जो थे 5 पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए। अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत ही डिटेल में हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे अकाउंटिंग के, या ये बोल लो कि जितने भी एक्टिविटीज़ होती है अकाउंटिंग करते वक्त, उनको हमने जो है समझा। और वी होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ज़रूर आप कमेंट सेक्शन यूज़ करके अपने सजेशंस या कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर आप पूछिए, बताइए। और थैंक यू सो मच कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।